डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पिछले 2 साल से चल रही ये प्रैक्टिस आज ख़त्म हुई और फाइनली जो ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद जो एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जानी थी उसका अब फाइनल खाका जो है वो बनकर सबके सामने आ चुका है। उसी पर अलग अलग लेवल पर हम चर्चा करते रहेंगे, बट 2 महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बातें जो हम आपके साथ अभी करने वाले हैं, एक तो पीओजे के रिफ्यूजी जो सन 47 या फिर 61, 71, 75 या उसके बाद 99 में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जम्मू और कश्मीर आए थे उनको लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है। और दूसरा बड़ा, कश्मीरी पंडित समुदाय जो सन 1999-90 में उन्हें अपने ही देश में माइग्रेंट्स के तौर पर रहना पड़ा, उनके लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। दरअसल कश्मीरी पंडित्स के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ने ये रिपोर्ट में डाला है कि वो 2 मेंबर्स जो हैं एज अ नॉमिनेटेड मेंबर के तौर पर कश्मीरी पंडित्स की रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मेंबर होंगे वो उनकी पावर्स जो है वो उन्हीं के मुताबिक होंगी जो कि नॉमिनेटेड मेंबर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के होते हैं। उसी हिसाब से कश्मीरी पंडित्स की 2 सीटों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रोविज़न बनाने के लिए इस डिलिमिटेशन जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। वहीं दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कहा गया है इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट के तहत कि वो कंसीडर करे कि डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हैं वो जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के, उन्हें कुछ जम्मू और कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए भी कंसीडर किया जाए। ये इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दी हैं। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था जिसमें कि आर्टिकल 370, 35 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू और कश्मीर एक विद लेजिस्लेटिव असेंबली बना और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी बना और जो लद्दाख है वो अलग हुआ उसी दिन। और उसके बाद ये भी प्रोविज़न आया कि जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत 7 सीटें जम्मू और कश्मीर में बढ़ाई जाएंगी और उसके तहत ही जम्मू को 6 सीटें जो है वो मिली हैं और साथ ही साथ 1 सीट कश्मीर घाटी को फ़िलहाल मिली है जो कि कुपवाड़ा ज़िले में है। जम्मू में बात करें तो जम्मू रीजन में किश्तवाड़, सांबा, इसके अलावा जो रियासी इलाका है उधमपुर और इसके अलावा कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं जहां पर ये जो एक सीट जो है वो बढ़ाने की बात इनके द्वारा की गई है। और 6 सीटें जम्मू में बढ़ाया जाना अपने आप में कहीं ना कहीं एक ज़रूर जम्मू के लोगों की जो कांक्षा थी उसको ये खरे वो ज़रूर उतरते हैं। हालांकि अभी भी जो मेजॉरिटी है वो कश्मीर घाटी के पास है। 47 सीट्स कश्मीर घाटी से और 43 सीट्स जम्मू संभाग से लेजिस्लेटिव असेंबली की लड़ी जाएंगी, जिसको लेकर काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद 2 साल 3 महीने के बाद ये जो फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें क्या कुछ डिटेल्ड खाका है उस पर भी हम अभी आपके साथ चर्चा करेंगे। जिसमें जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें तो कई सारे बदलाव डिलिमिटेशन रिपोर्ट की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो ज़रूर किए गए हैं। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात हो, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन की बात हो जो पहली बार जम्मू और कश्मीर में मिला है, 9 सीटें उनके लिए और 6 सीटें जो हैं वो जो है वो अभी बनाई गई है एसटी रिजर्वेशन के लिए। तो इसी तरह से जो रिजर्वेशन की बात है 9 सीटें जो हैं वो एसटी और 7 सीटें जो हैं वो एससी रिजर्वेशन और इसके अलावा 6 सीटें जम्मू रीजन में जो है वो एसटी की रिज़र्व की गई हैं और 3 सीटें कश्मीर घाटी में। तो वहीं बताया जा रहा है कि जब अनंतनाग और जोरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उस पर भी अब मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसने अपनी रिकमेंडेशंस के साथ साथ ये फाइनल जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को अपनी साइन करने के बाद सबमिट कर दी है। डिटेल में चर्चा इसके बारे करते रहेंगे। कुछ आपकी अगर इसके बारे में कुछ राय है, जो खास तौर पर ये 2 पॉइंट्स कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या रिजर्वेशन 2 नॉमिनेशन के तौर पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लेवल पर जो पावर्स उनकी होती हैं उसी तरह से प्रोसीजर होगा। वहीं दूसरा, पीओजे के रिफ्यूजीज जो डिस्प्लेस्ड हैं उनके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी गई है कि उन्हें भी कुछ वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन या कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वहाँ पर दी जाए। आपकी राय इसके दोनों पॉइंट्स के बारे में क्या है ज़रूर कमेंट कर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।